कहते हैं गरीबी एक बीमारी नहीं, मगर अगर सोच गरीब हो जाए तो ज़िंदगी एक बोझ सी लगती है। हम में से कई लोग काम करके रातों को दिनों को मेहनत करके दुआएं मांगते हैं, मगर फिर भी ज़िंदगी में सुकून नहीं कर पाते। पैसा ठहरता ही नहीं है, इज़्ज़त मिलती नहीं है, ख्वाब पूरे नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है ये किस वजह से? ये हमारी कुछ वजूहात होती हैं, कोई हमारी सोच, हमारी आदतों में से कोई ऐसी बातें हैं जो हमें तरक्की की तरफ से रोक देती हैं और हम जो है अपनी तरक्की की तरफ राह में गामज़न नहीं हो पाते। आज हम अगर बात आपसे करेंगे इन चंद वजूहात के बारे में, अपने रवैयों, अपने सोचों के बारे में, इंसान को सारी उम्र पैसे के पीछे भागते पर मजबूर कर देती है, जो कामयाबी एक ख्वाब बनकर रह जाती है। आज इसमें वीडियो में आपको बताऊंगी, ये वीडियो एक वीडियो नहीं बल्कि वक्त की बातों पर है जो शायद आपको कामयाबी की पहली सीढ़ी पर चढ़ा सकती है। चलिए आइए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, चलते हैं आज इसकी वीडियो की तरफ, कुछ अपनी आदतों को बदलते हैं और अपनी कामयाबी की तरफ चलते हैं। चलिए जी, वीडियो शुरू करने से पहले जी आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जो बेल आइकन को दबाना है, और जी जो वीडियो में नया है सब्सक्राइब किए बगैर ना चाहिएगा और अच्छे से कमेंट किए बगैर ना चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार करती हैं जनाब। चलिए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी जनाब, और ऐसे ही सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जी मेरे साथ रहें जनाब। आपकी आप भी अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जी। रबी अव्वल का महीना जो सबको मुबारक हो, बहुत सी मिलादों पे सब लोग गए होंगे, बहुत ही खुशियों भरी ज़िंदगी और आपकी कदम चूमे जनाब, और आपकी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करे जनाब जी। जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उनको औलाद अता करे जी। कहा जाता है कि गरीबी एक बीमारी नहीं, मगर हमारी जो सोच है ना, वो गरीब जब हो जाती है तो ज़िंदगी एक बोझ लगती है। और वाक़या ही हमारी जब सोच होती है ना, वो एक गरीबाना, जब हमारी सोच पूर माइंड सोच जब हमारी एक सेट हो जाती है तो हमें ना अमीर भी होते हुए तो हम गरीब ही सोच हमारी रहती है। तो जी क्या है हमारी, वो क्या हमारे होता है, हमें बेइज्जत का शिकार होते हैं जी, इज़्ज़त नहीं मिलती, ख्वाब हमारे पूरे नहीं होते और ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता। वो किन की वजह से? चलें जी आइए इन पॉइंट्स को, हम सभी पॉइंट को नोट आउट कीजिएगा। वही जो पॉइंट है जी, नंबर 1 क्या पॉइंट है? नंबर 1 पॉइंट है जी नाशुक्री। देखिए वो कहते हैं ना, खुदा जाने बुलंदी है या पस्ती, फिर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी नहीं। आप जहाँ हैं, जिस मुकाम पर हैं, आपकी तबीयत शुक्र के अंदर ढली हुई हो, नाकदरी नाशुक्री पे जवाल की सबब बनती है। कभी नाशुक्री ना करें, जो चीज़ आपके पास है इस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जिस काबिल समझा है ना, अल्लाह ताला का जब हम शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह ताला हमें और चीज़ों से नवाजता है। और बेशक जो कहते हैं ना, जब शुक्र अदा हम करते हैं तो अल्लाह हमें और अता करता है कि ये पे जाता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, लोग कह रहे होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कह रहे होते हैं कि सब कुछ है भी, लेकिन रात को कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनका ना होने का रोना धो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक माइंड सेट कर लिया होता है कि उनके दिमाग में ये होता है कि हमारी जो सोच है वो यही है कि हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम वो क्या है, वो क्या कहलाता है? नाशुक्री कहला रहा होता है, क्योंकि हमारे पास होते भी जब हम कह रहे होते हैं, रोना रो रहे हैं, ना होने का रोना रो रहे हैं, तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि जब तुम्हारे होते हुए भी नाशुक्री का जब रोना रो रहे हो तो तुम्हारे पास ना ही हो तो बेहतर है। तो इसीलिए कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। देखें, जब अल्लाह ताला ने हमसे वादा फरमाया, हम सब मुसलमानों से, बल्कि सब मखलूक से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैं तुम शुक्र अदा तो करो, मैं तुम्हें हर चीज़ अता करूँगा, तुम्हें और चीज़ों से नवाजूंगा। तो फिर हम क्यों नहीं शुक्र अदा करते? होते हुए भी हम क्यों नहीं शुक्र अदा करते? देखिए, जब हम शुक्र अदा करने का हम अपनी आदत बना लेते हैं ना, तो हमारे हर चीज़ में सुकून सा मिल जाता है। हमें जब अपने शोहर की जितनी भी तनख्वाह हो, चाहे वो कम है या ज़्यादा है, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपने टाइम कर लेना, तो फिर हमें ना उस चीज़ में भी बरकत अता हो जाती है और उस चीज़ में भी हमें बरकत अल्लाह ताला दे देते हैं। तो हम क्यों ना अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करने की एक रूटीन बना लें। हर चीज़ पे, जिस तरह हमें अल्लाह ने रखा है, जहाँ पर रखा है, अल्लाह ताला ने हमें जिस जगह पर रख लिया है, जिस मुकाम पर रख लिया है, जिस हैसियत में रखा है, तो अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करना है। जब हम शुक्र अदा करने लग जाएंगे ना, अल्लाह ताला तो हमें और नवाजने लग जाएगा। तो जी इसी तरह नंबर 2 पॉइंट पे क्या है? टाइम मैनेजमेंट। जब हम अपनी ज़िंदगी को एक टाइम के बिना पर रख लेते हैं ना, लोग कहते हैं कि वक्त वो ख़जाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कामयाब लोग जो है वो उसे अपने तरीके से खर्च कर लेते हैं और जी नाकाम लोग जो है इसे ज़ाया कर देते हैं। वक्त
रिश्ते, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो सुकून हो, जब हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगा तो हम उन तीनों चीज़ों को बचा नहीं पाएंगे। बहुत से लोग होते हैं सारा दिन जब उठते हैं तो मोबाइल स्क्रॉलिंग कर कर, तो व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया हो गया, रात देर तक सोशल मीडिया कर लेते हैं, 2-2 घंटे की मूवीज़ देख रहे होते हैं, 2.5 घंटे की सीरीज़ देख रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। रात को ये कह रहे होते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन हमने अपना टाइम को ना मैनेजमेंट नहीं किया। जब हमने अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लिया ना, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है कामयाब तरीन बन सकती है, कहते हैं बेहतर से बेहतरीन बन सकती है। लेकिन हमने अपने वक्त को, देखिए वक्त किसी के लिए भी नहीं ठहरता, देखिए हमने अपने वक्त को अपना ग़ुलाम बनाना होता है, और वक्त को जब अपना ग़ुलाम बना लेते हैं ना, तो इंसान हर काम जो है अपने टाइम पे कर सकता है और अपने खुशी का बायस बन सकता है। जी जनाब, एक हाउसवाइफ जो होती है ना, सारा दिन काम करती हैं, घर सब सुबह उठती हैं, अपने घर को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, हस्बैंड को नौकरी के लिए भेजती हैं, घर के काम करती हैं, नाश्ते बनाती हैं, हर दुनिया का काम कर लेती हैं, लेकिन उसके लिए अपने पास वो कुछ करना भी चाहती होती, लेकिन वो ये कह रही होती है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जब वो अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, एक 30 मिनट निकालना शुरू कर दें, तो वो देखिए कि ज़िंदगी में अपनी कामयाब तरीन औरत बन सकती है। और बहुत सी औरतें होती हैं ऐसी जो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए वक्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लेती हैं। एक आप बिज़नेस में जो भी आप काम सकते हैं, अपने घर में आप 30 मिनट के लिए, जैसे कि ऑनलाइन आजकल तो इतने काम निकल आए हैं, 2 मिनट अगर आप घर में करना चाह रही हैं, कपड़े सेलिंग का काम करना चाह रही हैं, कोई भी काम करना चाहती हैं, अपने लिए 30 मिनट निकाल लें और 30 मिनट में आप ना अपना काम कर सकती हैं। देखिए आपने कैसे काम करना है, 30 मिनट के अंदर अगर आप अपना टाइम निकाल लेती हैं, चाहे वो कोई भी टाइम है, तो अपने टाइम मैनेजमेंट करके तो अपने फिर देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या कमा लेंगे। अगर आप 10,000 भी कमा लेंगे तो एटलीस्ट कि आप अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो जाएंगी और दूसरों पर आप डिपेंड नहीं कर पाएंगी। जब अपना काम शुरू कर देंगे तो देखिएगा ज़िंदगी का मज़ा कैसे आता है और आपको टाइम निकालना कैसे आएगा। जब एक दफ़ा इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है तो इंसान वक्त क्या हर चीज़ को पीछे छोड़ देते, वक्त को अपना ग़ुलाम बना कर तो देखें आप कैसे इंसान ज़िंदगी में कामयाब तरीन हो जाएंगी जनाब। तो जी अगला पॉइंट है जी पुअर माइंड सेट करना। देखिए हमारी जो सोच है वो गरीबाना सोच है। जब हम अपने सोच को ये कह लेती हैं ना कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते, मतलब करने से पहले वो हार मान लेती हैं। देखिए ना अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ना उस कौम की भी हालत बदल नहीं सकता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद बदल नहीं सकती। देखिए जब तक वो खुद कोशिश नहीं करते तो अल्लाह ताला भी जो है वो किसी की हालत को और किसी को भी बदल नहीं सकता। जब हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि हम यहाँ से आगे हिलेंगे नहीं, जब हम अपने आप को हिलाएंगे नहीं तो हम कैसे हिलेंगे। जब हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई वक्त नहीं निकालेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, हम तो वहाँ के वहाँ ही धरे रहेंगे। ज़ाहिर सी बात हम अपने आप को कुछ कर ही नहीं सकते। हम सब बस अपने दिमाग में हमारा ये हो जाता है कि सेट हो जाता है कि हमने कुछ करना ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम तो बस कहते हैं ना टाइम से पहले हार मान लेते हैं। तो हमने अपने जब हम आगे निकलते हैं अपने वक्त में आगे निकल कर अपनी ज़िंदगी को आजमाते हैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कोशिशों करने के बाद हमें कामयाबी मिल ही जाती है। देखिए नाकामी जो होती है कामयाबी की तरफ ले जाती है हमें। जब हमें हो जाती है तो हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे रहेंगे तो हमारी क्या कामयाबी होगी। तो जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो इतनी ज़िंदगी में हमने रिस्क लेना है, आगे चलना है, अपने माइंड को सेट करना है। अपने माइंड को हमने गरीब नहीं करना, अपने माइंड को वहाँ स्टक नहीं करना, अपने माइंड को हमने आगे निकालना है, अपने माइंड को हमने सेट करना है आगे। अब हमने सोच वो नहीं रखनी जो माइंड सोच हमारी पुअर सोच है, हमने आगे निकलना है ताकि हम भी ज़िंदगी में कुछ कर सके। चलें जी इसी तरह अगला पॉइंट है नंबर 4 पॉइंट है कि दूसरों को इल्ज़ाम देखें। जब हम या आप सब कुछ नहीं ना कर सकते, नाकाम लोगों की यही पहचान होती है, जब वो कुछ नहीं ना कर सकते तो वो दूसरों को इल्ज़ाम देना शुरू कर जाते हैं। कहते हैं तुम्हारी तो किस्मत अच्छी थी, तुमने तो ये कर लिया, मैं तो ये तुम अगर मुझे कुछ दे देते तो मैं कुछ कर लेता। देखिए हमेशा वो नाकाम लोग होते हैं जो किसी को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ये समझते हैं कि वो कामयाब तो उसने तो होना ही था। देखिए आप भी कमा कर देखिए, आपकी किस्मत भी अच्छी हो सकती थी। लेकिन जैसे ही वो काम के पीछे उनकी जो
एफ़र्ट होती है, उनकी जो एक कुर्बानियाँ होती हैं उनको नहीं देख रहे होते। सिर्फ़ और सिर्फ जब उनकी कामयाबी आ जाती है नज़र, तो फिर वही देख रहे होते हैं कि वो कामयाब कैसे हो चुके हैं। लेकिन कामयाबी के पीछे उनकी बहुत सी कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत सी सुकून बर्बाद किए होते हैं, बहुत से दिन रात उन्होंने एक किए होते हैं, तभी तो उन्हें जाकर कामयाबी नसीब होती है। तो जी, दूसरों को इल्ज़ाम देना बंद कर दें, आप भी कुछ करके दिखाएं, अपने पाँव पे इंडिपेंड होकर दिखाएं जी। अपने ऊपर, अपने किसी दूसरों पर डिपेंड कर ना आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। जब तक आप खुद कुछ नहीं करते ना, दूसरों का इल्ज़ाम देने से आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने खुद इसके लिए कुछ करना है, कुछ कुर्बानियाँ देनी है, कुछ मेहनत करनी है। देखिए, अल्लाह ताला हमेशा मेहनत और सब्र करने वालों के साथ है। तो जी, तो फिर क्यों ना हम में से भी वही लोग ऐसे हैं जो कामयाब हैं, तो हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते? तो हमने भी कामयाब होना है, हमने भी बदलना है अपने पर। जब हम बदलते ही नहीं, जब हम बदलना ही नहीं चाहते, तो कोई और हमें क्यों बदलेगा? तो जी, इसी तरह ही अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोग जो है ना, अपना गुर्दा भी आप निकाल के दे देंगे ना, तो लोग यही बोलेंगे कि ये बीमारी का लतपत था तो इसीलिए हमें गुर्दा दे दिया है। तो जब ना लोगों की आप बातों पे ना आए, हम लोगों के कहने में तो आ जाते हैं, हम बड़ी बड़ी सालगिरह कर रहे होते हैं लोगों को दिखाने के लिए, हमने ब्रांड पहनना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लोग तो फिर भी कोई ना कोई ऐप निकाल करेंगे, क्योंकि हमने जब अपने अल्लाह को राज़ी कर लेना, अपने अल्लाह के आगे फरियाद कर लेनी है, तो ज़िंदगी जो है वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी। लोगों की तरफ मत सोचे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपने मेहनत करनी है, हक हलाल का खाना है, तो आपने लोगों की बातों पे नहीं आना कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपने अपने लिए कुछ करना है। लोगों को बोलने की आदत है, लोग तो बोलेंगे। लोगों ने तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में भी बातें की, हर दुनिया के बारे में बातें। जब वो पैगम्बर और रसूल नहीं उन्होंने छोड़े, तो हम इंसान, हम तो नाचीज़ हैं, हम क्या चीज़ हैं, हम में तो छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसीलिए लोगों का काम है जी बातें करना, तो बातें करने दीजिए। अगला जी पॉइंट है, नंबर 6 पॉइंट है जी, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। देखिए, हमारे पास आमदनी हो रही होती है, अगर 10,000 फॉर एग्जाम्पल हमारी आमदनी है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम 20,000 की चीज़ें ख़रीद के ला रहे थे। ऐसी हमें जो चीज़ें नहीं हो रही होती, ज़रूरत नहीं होती, हम बच्चों की वो ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं जी, ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए। हमने, क्योंकि लोगों के आगे हमने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, हमने अपने आप को वैल्यू करनी है। हमारी वैल्यू क्या है, हमने लोगों को बताना है कि हम ये भी ख़रीद सकते हैं, वो भी ख़रीद सकते हैं, ये भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, जब हमारी ज़रूरत नहीं है वो चीज़, तो फजूल खर्ची हमारी ज़रूरत नहीं। बहुत सी ख़वातीन ऐसे होती हैं जिनके पास कपड़े होते हुए भी और ख़रीद रही होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उस चीज़ का भी हिसाब होना है, हर चीज़ का हिसाब होगा। तो जब हम अपनी लाइफ में ये चीज़ देख लेंगे ना, हमारी आमदन अपनी चादर देखकर हम पाँव फैलाएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी कैसे स्मूथ होती चली जाएगी। कैसे स्मूथ होगी, ऐसे हम ज़िंदगी में खुशियाँ और हम कामयाबी की तरफ कामयाब होने लग जाएंगे। जब हम ये आदतें अपनी अपना लेंगे ना, तो हम ज़िंदगी के, हमें कामयाबी के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। और जब हम दुनिया को देखेंगे कि दुनिया क्या कहेगी, तो हम वहीं स्टक होकर रह जाएंगे जनाब। तो जी, मेरी जी आज की जो वीडियो थी यही थे, मैंने कुछ चंद पॉइंट आपके लिए शेयर किए हैं जी। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और जी, मैं इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नई वीडियो में फिर मिलते हैं।